आज का हमारा टॉपिक है माइनर। माइनर कौन है? माइनर वो पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है। ये बात उसके लिए काफी बार एडवांटेज और काफी बार डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि माइनर पर्सन किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी नहीं रखता। ये माइनर का बेसिक सा फीचर है। अगर वो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड होगा। इसका मतलब ये है कि माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता तो सामने वाला पर्सन कोर्ट में मूव नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? अगर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर के दिए गए लिंक से आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आगे हम करते हैं माइनर के बारे में। क्योंकि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी नहीं रखता, उसको पार्टनर भी नहीं बनाया जा सकता, फुल फ्लैज पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में माइनर को पार्टनर बनाने की स्पेशल प्रोविजन है। क्योंकि माइनर एक बच्चा है, वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में नहीं जानता, कोई भी पर्सन उसे फ्रॉड कर सकता है। तो इस चीज से बचाने के लिए माइनर को पार्टनर तो बनाया जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यानी एक माइनर पार्टनर बन सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही माइनर बनाया जा सकता है। अगर किसी भी पार्टनर, जो प्रीवियस पार्टनर है उनमें से कोई भी पार्टनर एग्री नहीं है तो माइनर को भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। बट याद रखिएगा, माइनर जो है वो एक फुल फ्लैज पार्टनर नहीं बन सकता। फुल फ्लैज पार्टनर का मतलब ये है, जो एक मैच्योर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो माइनर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हमारे पास माइनर जो है पार्टनर बन सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स क्या रहेंगे। माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट को हम दो सिचुएशंस में डिस्कस कर सकते हैं। पहला, वो जब वो 18 की एज अटेन नहीं करता, बट कभी ना कभी तो 18 की एज अटेन करेगा। जब वो पार्टनर 18 की एज अटेन कर लेगा तब उसके राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे। तो पहले हम करते हैं, जब 18 की एज उसने अटेन नहीं की है, मींस बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी लेने से पहले। तो मेजोरिटी लेने से पहले उसके कुछ राइट्स हैं। तो फर्स्ट राइट क्या है? फर्स्ट राइट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। एसेट्स में और प्रॉफिट में एक माइनर पार्टनर को अपना हिस्सा जरूर मिलेगा। दूसरा राइट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। मींस एक माइनर पार्टनर बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। बट याद रखिएगा, माइनर पार्टनर बिजनेस के सीक्रेट्स को चेक करने का राइट नहीं रखता। तीसरा राइट है राइट टू फाइल सूट, मींस केस कर सकता है। ये केस करने की तब सिचुएशन है जब जो बाकी के पार्टनर हैं माइनर पार्टनर को उसका प्रॉफिट का या एसेट का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तब एक माइनर पार्टनर को राइट है कि वो दूसरे पार्टनर्स पर केस कर सकता है। अब इसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है अप टू हिज इन्वेस्टमेंट, यानी जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उतने पैसे के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कल को बिजनेस बंद हो जाता है या बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो ये लॉस को उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर ही रिकवर किया जा सकता है। मींस बाकी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू हिज इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं, जब माइनर पार्टनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, मींस वो 18 साल का हो जाता है। जब वो 18 साल का होता है, यानी 18 साल का वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर वो एक पब्लिक नोटिस पास करेगा जिसके अंदर वो अपनी विलिंगनेस बताएगा कि वो पार्टनर बना रहना चाहता है या पार्टनर बना नहीं रहना चाहता। तो यहाँ दो बातें हैं। पहला, कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है। अगर वो पार्टनर बने रहना चाहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज पहले से चेंज हो जाएंगी। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज ये आएगा कि उसकी लायबिलिटी अब अनलिमिटेड हो चुकी है। मींस जैसे कि बाकी के पार्टनर थे उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर बिजनेस में लॉस लगता है तो उसको भी अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा करना होगा। दूसरा है हमारे पास, उसका शेयर ऑफ लॉस भी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पहले सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर था, अब उसको लॉस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, वो हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जो उसने माइनर रहते हुए भी की थी। मींस ये इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। मींस आज वो बेशक से मेजर हुआ है, बट जब वो माइनर पार्टनर था उसके लिए भी आज वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर बने रहना चाहता है तो।
अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन है जब माइनर पार्टनर नहीं बने रहना चाहता, मीन्स वो रिफ्यूज करता है, वो फ्यूचर में पार्टनर नहीं रहेगा। ऐसे में उसकी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक रहेगी जब तक वो माइनर पार्टनर था, और वो किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर फर्म आगे फ्यूचर में या पास्ट में जो फर्म ने किया था उसके लिए उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तीसरा ये है, अगर पार्टनर उसको प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे तो वो केस भी कर सकता है पार्टनर्स पर। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हो अगर माइनर पार्टनर अपने विलिंगनेस को पब्लिक नोटिस देकर ना बताए, मीन्स वो ना बताए कि वो पार्टनर फ्यूचर में बने रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। इस सिचुएशन में 18 साल की एज अटेन करने के बाद वेट किया जाएगा। अगर वो नहीं किसी प्रकार का नोटिस देता तो उसे फुल फ्लैज पार्टनर ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, मींस वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो एक मेजर पार्टनर की होती है, फुल फ्लैज पार्टनर की होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज ऑटोमेटिकली वो पर्सन जिसने अभी अभी 18 साल की एज अटेन की है, मींस वो पहले माइनर पार्टनर था, अब वो मेजर हो चुका है, वो एक फुल फ्लैज पार्टनर बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।